रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड के खपड़ा ग्राम में भोलेनाथ के मंदिर के जीर्णोद्वार के मौके पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और मानस पाठ का भव्य रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी को जलभरी के साथ हुई थी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमद् भागवत कथा की जलभरी की भव्यता देखकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, जिसकी पूर्णाहुति गुरुवार को हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष विनोद सिंह व ग्रामीणों के सहयोग से किया गया, जिसमें विनोद सिंह की टीम टाटा मोटर्स परिवार के अलावे पूर्व प्रखंड प्रमुख विनय सिंह, अनिल सिंह, ओम प्रकाश, अशोक सिंह, उप प्रखंड प्रमुख पुरुषोत्तम सिंह, भैंसिंह के वीरेंद्र सिंह, प्यारेपुर के दिलीप सिंह, बनपा के रमेश सिंह आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई। इनकी तत्परता से ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने प्रसाद का लाभ उठाया। इस दौरान संत श्री सुंदर राज जी महाराज एवं उपेंद्र शास्त्री महाराज द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा व मानस पाठ का प्रवचन किया गया। आइए हम दिखाते हैं बिहार साथी न्यूज के शमशेद खां के साथ मुलाकात के दौरान संत श्री सुंदर राज जी महाराज ने क्या कहा। कहीं मत जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि अब तक आपने बेल की घंटी नहीं दबाया है तो दबा दें। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन की झलकियां देखें। रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन में के खपड़ा ग्राम में श्रीमान भागवत कथा का आयोजन किया गया और यह आयोजन जो है तपो मुनि संत श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज के देखरेख में हुआ। आइए हम जानते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज का आज के परिवेश में श्रीमान भागवत कथा कराना क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या है, उनसे हम जानना चाहते हैं। जी नारायण, जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आपने पूछा कि आज के समय भागवत की क्या आवश्यकता है, तो भागवत में ही वर्णन किया गया है। भा शब्द कीर्ति वचनों, ग शब्दों ज्ञानवाचकः, व शब्द सर्वाभीष्टो तो विस्तारवाचकः। मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए श्री शुकाचार्य महाराज ने ये शास्त्र हम सबके सन्मुख रखा है। इससे भा शब्द कीर्ति वचन, भकार जो है कीर्ति को विस्तार करने वाला है। ग शब्दों ज्ञान वचा, गकार जो है ज्ञान का संवर्धन करने वाला है। अब वह अभिष्टों को इकट्ठी करके तो विस्तार, तकार प्रदारक है, तो विस्तार वाचक तकार प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति, भागवत से भक्ति, ज्ञान, वैराग और तरण तनि मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये है कि हम भागवत कथा इसलिए करें भैया कि जिस प्रकार से यदि कथा न होगी, जैसे मान लिया औषधालय है तो पूछे कि औषधालय क्या आवश्यकता है। यदि हम कहें कि मान लिया जाए सिपाही है, दरोगा, थाना प्रभारी, क्या आवश्यकता है। ऐसे हमारी इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, विचारों को स्वस्थ रखने के लिए, अंतःकरण से जो आत्मा जो होती है उसको स्वस्थ रखने के लिए कथा की आवश्यकता है। आज हर जगह पर जो काम सिपाही नहीं कर पाते हैं, अभी किसी के मन में है कि हम चोरी करेंगे, है ना। आप लाख पुलिस वाले डंडा और बंदूक लेकर पहरेदारी करिए, नहीं परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक चोर हो, डकैत हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, ऐसे व्यक्ति यदि कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुन लेते हैं तो चोरी करने की जो वृत्ति है, डकैती डालने की जो वृत्ति है, हत्या करने का जो वृत्ति बना पड़ा है, वो कथा सुनने मात्र से दूर हो जाता है। तो जो काम सिपाही, चौकीदार आदि दरोगा नहीं कर पाते हैं, वो कथा से परिवर्तन होता है। समाज में बदलाव लाना है, विचारों में बदलाव लाना है और इस लोक के सामने परलोक भी बनाना है, तो हमारे जीवन में भागवत कथा की आवश्यकता है।
श्रीमान भागवत कथा जो है जी। सद्भाव का संदेश देता है या कुछ और? नहीं, श्रीमद् भागवत कथा जो है हमारे यहाँ जो चतुर्वर्ण है, चारों वर्णों को इकट्ठित करके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्रदान करने वाले, यानी कि भागवत समत्व की भावना रखता है, प्रेम तत्व की भावना रखना है ना, और आपस में भाईचारे के संबंध को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तुम चाहोगे केवल पत्नी हमारी बात माने, हम ना माने, कभी गन्ना नहीं बनेगा। है पत्नी चाहे केवल हमारा बात पति माने, हम किसी का ना माने, कभी गन्ना बनने वाला नहीं है। यानी आपस में कुछ ना कुछ जो है समझ करके जो है बुझ करके आपस में ताल मिला करके ऐसे गृहस्थ चलता है। जैसे देखो हमने सब्जी या दाल को मिला दिया एक में, ये ताल में ताल मिलाना है। नहीं तो मैं पत्नी को अनाप शनाप भी बोल सकता था, गाली भी दे सकता था, लेकिन जैसा था उसको हमने बना करके अब भर पेट ग्रहण कर लिया। और तू नहीं खा पाया, यदि तेरा साथी रहता तू पत्नी से झंझट कर देता। तो यदि ऐसे तुम्हें मिलाने आता है तब तो शादी कर लेना बेटा, घर स्वर्ग हो जाएगा। और यदि नहीं मिलाना आता है शादी मत करना, घर जो है नर्क के समान हो जाएगा। बोलिए प्रेम से गौरी शंकर।